आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप है ना वो दो तरीके से होती है, बल्कि पार्टनरशिप होती क्या है, जब दो या दो से जो ज़्यादा लोग हैं ना वो बिजनेस में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। अब ये दो तरीके से पार्टनरशिप होती है, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। अब जो सिंपल पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, पहले सिंपल को देखते हैं। सिंपल पार्टनरशिप वो होती है कि जो सेम टाइम पे किसी ने, अब दो फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं ना, उन्होंने सेम टाइम में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सेम टाइम से लगा के एंड टाइम तक उनके जब तक बिजनेस है तब तक उन्होंने वो सेम ही रहे हैं, वो दो ही रहे हैं, तो वो है सिंपल पार्टनरशिप। स्टार्टिंग टाइम उनका सेम हो, एंड टाइम उनका सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, सिंपल। पहले हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। सिंपल जो पार्टनरशिप होती है ना, उसका फार्मूला क्या है, पार्टनरशिप फार्मूला क्या है, पार्टनरशिप इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, कि जो जितने पार्टनर है ना, दो पार्टनर है, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया ना उसकी रेशो। हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझेगा। फॉर एग्जांपल ए एक बंदा है जिसने 5,000 इन्वेस्ट किया और बी जिसने इन्वेस्ट किया 3,000। ठीक है। अब इन्होंने ना स्टार्ट में ही मतलब इकट्ठे ही इन्वेस्ट किया। अब इनको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो हुआ है 1,600 का, 1,600 का इनको प्रॉफिट हुआ है। अब रेशो क्या है, 5,000 रेशो 3,000। ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर बी, हमने रेशो पढ़ा है ना पीछे, ये 30 यहाँ से कट हो गया तो 5:3। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, बस फर्क इतना है कि अभी हम पार्टनरशिप वाले टॉपिक से उसको देख रहे हैं, वरना ये वाले क्वेश्चन हमने रेशो में किए हुए हैं। अब 5:3 आया है तो क्या करेंगे, 5 + 3 टोटल कितना, 8। टोटल इनकी जो इन्वेस्टमेंट ये है ना, प्रॉफिट 8 हुआ है। अब इसको ना ए को कितना हुआ है 5, एक हिस्से में कितना आएगा 5, 5 टोटल कितना बना 8 मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना हुआ 1,600, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000। ठीक है। अब इसी तरह 3 रेशो 8 मल्टीप्लाई 1,600 इक्वल टू 600। ये बी का प्रॉफिट है और ये ए का डिवाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स पार्टनर। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ए है, उसने 8,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 12,000 किया है और उनको प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। तो कैसे करेंगे, ए रेशो बी 8,000 रेशो 12,000, ये 30 कट 8 रेशो 12, 8 रेशो 12 है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2:3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक को 2 का हुआ है, एक को 3 का हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5,000, प्रॉफिट जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2,000। इसी तरह आप 3 उठाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5,000 इज इक्वल टू 3,000। ये इनको प्रॉफिट डिवाइड हुआ इनका। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। इसमें ये होता है कि ना डिफरेंट टाइम पे ना इन्वेस्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया और जो एक और बंदा ऐड हुआ है कोई 1 साल बाद, मतलब टाइम इनका डिफरेंट होता है, कोई बीच में आके इन्वेस्ट कर देता है, तो उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल हम इनकी डेफिनेट, बल्कि इसका पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, कि कितने टाइम में किसने इन्वेस्ट किया है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया 10,000 फॉर 12 मंथ, 12 मंथ के लिए सॉरी, और बी है उसने इन्वेस्ट किया है 8,000 फॉर 10 मंथ, तो क्या आ जाएगा। अच्छा, और उनको प्रॉफिट हुआ है 2,500। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, यह आ जाएगा 120,000, और 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यह आ जाएगा 80,000। ठीक है, जो उनका टाइम होगा ना उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही था ना, इन्वेस्टमेंट और उनका टाइम। ठीक है। अब इन दोनों को की रेशो निकालेंगे, ए और बी की, 120,000 रेशो 80,000, ये 30 यहाँ से कट, ये यहाँ से कट, और ये आ जाएगा 3:2। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब ये 5 2 पहले 3 के साथ, 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो इनका प्रॉफिट हुआ 2,500, ये आ जाएगा 1,500। 2:5 मल्टीप्लाई 2,500 इज इक्वल टू 1,000। ये इनमें डिवाइड होगा। समझ आ गई है। अच्छा, अब ये आप लोग है ना, इसके जो क्वेश्चन है ना CSS में जो आए हैं पास्ट पेपर में, 2017 में आया है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, 2018 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, 2019 क्वेश्चन नंबर 7
पार्ट ए 2024 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए सॉरी बी और डी। ये आपने खुद देखने और सोल्व करने हैं, इसी टॉपिक पे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो प्रॉपर्टी की अमाउंट होती है ना, वो डिवाइड करना। जब किसी की डेथ हो जाए, फादर की या मदर की, तो जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो बच्चों में डिवाइड करना, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक मेल, उसकी डेथ हुई है मैन की, और जो उसकी बीवी होगी ना, बेवा होगी, विडो, उसमें 1/8 प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा डिवाइड होगा, और इसके जो पेरेंट्स होंगे उनमें 1/6, और बाकी इसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी वो किसमें, चिल्ड्रन में डिवाइड होगी। सन में कितना होता है 1/2, और डॉटर में 1। अगर फॉर एग्जांपल ये तो मेल की डेथ हुई, अगर किसी फीमेल की डेथ होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है उसको 1/4 पार्ट हिस्सा दिया जाता है प्रॉपर्टी से, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको 1/6, बाकी जो होता है वो बच्चों में डिवाइड होती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक मेल की डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन 640,000। ठीक है। ये उसकी टोटल प्रॉपर्टी थी, जिसमें उसका जो डेबिट एक्सपेंस लगे ना वो 40,000, और बाकी उसका जो एक्सपेंस वगैरह सब जो मरने के बाद होता है वो उनका लगा 5,000। अब हम देखेंगे, ये तो उनका जो बनता था एक्सपेंस और जैसे होता है, ठीक है, वो इसमें बाकी पैसे चले गए। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें से रिमेनिंग कितने बचे हैं। रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 64 माइनस, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके ना यहाँ पे लिख देती हूँ 40,000 प्लस 5,000। इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट टोटल बनेगी उसको इधर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 59,5,000। ये अब टोटल अमाउंट उनकी प्रॉपर्टी की बनी है। अब इसमें से ना उन्होंने ना क्वेश्चन में है कि ना इनहेरिटेंस उनमें उनके जो ख़ानदान है उनमें कौन कौन है जिनको हिस्सा देना है। एक उसकी बीवी और 2 डॉटर हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो डिवाइड करना है, एक बीवी में, विडो में, और 2 डॉटर में। सबसे पहले विडो का हिस्सा कितना होता है 1/8। तो कैसे करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट बनी है 59,500। ठीक है। इसको जब करेंगे तो याद आ जाएगा 74,370। अब इस प्रॉपर्टी इसमें से इतना माइनस करेंगे, जितना बचेगी वो फिर डिवाइड करेंगे दोनों डॉटर्स में। रिमेनिंग देखते हैं कितनी बचती है। 59,500 माइनस 74,370, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 520,625। ये अब अमाउंट बचती है, और ये अमाउंट हम दोनों डॉटर्स में डिवाइड करेंगे। कितने 2 डॉटर में डिवाइड होना है ना, तो इसका इस अमाउंट का हाफ एक डॉटर को जाएगा, हाफ दूसरे डॉटर को। ठीक है। इसकी जो हाफ अमाउंट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन की प्रॉपर्टी है 300,000। ठीक है। उसकी डेथ हुई है, उसका जो इनहेरिटेंस है ना जिनमें डिवाइड करनी है, 4 सन है प्लस 3 डॉटर है, और उसका जो एक्सपेंस हुआ है ना, उसका जो डेबिट पेड हुआ है वो 80,000 पे हुआ है। अब इसमें से पहले 80,000 माइनस करेंगे, देखेंगे रिमेनिंग कितना बचा, और उन रिमेनिंग को इनमें डिवाइड करेंगे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसको इसके साथ माइनस करते हैं, 300,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 22। ठीक है। ये रिमेनिंग बचा। अब ये डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 सन का कितना हिस्सा होता है 2, 2 हिस्से लड़के के होते हैं और एक हिस्सा डॉटर का होता है। 4 है ना, 2:2, ये 4 लड़के का। अब लड़की कितनी है 3 बेटियां, 1 2 3। अब इन सबको करेंगे प्लस, इन सबको प्लस करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब देखेंगे कि सन के ऊपर, अब ईच सन 2/11 मल्टीप्लाई 22,0,0,0,0। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 11 2 22, 40,000 ईच सन को आएगा। अब डॉटर का देखते हैं, 1/11 मल्टीप्लाई 22, 11 2, और ये जो है ना 20,000 डॉटर को आएगा, हर डॉटर को। ठीक है। ऐसे फाइंड करते हैं। समझ आया। अब ये इनहेरिटेंस के जो भी हमने क्वेश्चन किए ना, ये पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन में आया हुआ है। 2018 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी है, 2020 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी। ठीक है।